हेलो क्लास 7th। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। लास्ट वीडियो में हमने जो इसका फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने रेस्पिरेशन ब्रीथिंग और सेलुलर या इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। कंब्यूशन और सेलुलर रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस पढ़ लिए थे। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जिसमें एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन आता है वो भी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस भी पढ़ लिए थे। नाउ वी स्टार्ट डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि अलग अलग तरीके से कैसे रेस्पिरेशन होता है डिपेंडिंग ऑन देयर साइज एंड एनवायरनमेंट। डिपेंडिंग ऑन देयर साइज एंड एनवायरनमेंट, different organisms have different methods for taking in of air and giving out of carbon dioxide। तो जो साइज़ है और जिस एनवायरनमेंट में वो ऑर्गेनिज़म रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज़म रहते हैं उस पे डिपेंड करता है मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, कि वो किस मेथड से एयर को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं और कैसे एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्रू सेल मेम्ब्रेन से या स्किन से किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं। ये जो रेस्पिरेशन होता है सेल मेम्ब्रेन से या फिर स्किन से वो होता है मेनली यूनिसेलुलर। किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और उसके एग्जांपल है यूनिसेलुलर के अमीबा, स्पायरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम। इन सब में जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिफ्यूजन मेथड से होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। डिफ्यूजन मेथड से मेनली ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये वाटर में पाए जाते हैं, तो वाटर में डिज़ोल्व जो ऑक्सीजन होती है वो इनकी स्किन के थ्रू इनके बॉडी में आती है और इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी स्किन के थ्रू बाहर पानी में जाती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से हुए? डिफ्यूजन मेथड से, फ्रॉम द मॉइस्ट स्किन या मॉइस्ट सरफेस ऑफ स्किन। तो ये हो गया आपका स्किन की सहायता से, स्किन की हेल्प से, थ्रू द स्किन रेस्पिरेशन। ये देखिए ये आपका अर्थवर्म है। क्या है ये? अर्थवर्म, जो कि ज़मीन के अंदर पाया जाता है, जिसको फ्रेंड ऑफ फार्मर्स कहते हैं। ये जो अर्थवर्म है इस अर्थवर्म में भी मॉइस्ट स्किन से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कि रेस्पिरेशन होता है। वही डिफ्यूजन मेथड। इसके अंदर जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, थिन होती है और हाईली वस्कुलर होती है। हाईली वस्कुलर होती है। ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब की जाती है बाय द स्किन बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन इनटू द ब्लड एंड सारी सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। और फिर सेल्स में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, उसको भी इसी मॉइस्ट स्किन की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारे अर्थवर्म में भी थ्रू द सेल मेम्ब्रेन रेस्पिरेशन होता है। अब नेक्स्ट है हमारा थ्रू एयर होल्स। एयर होल्स से एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रेस्पिरेशन। इंसेक्ट्स जो होते हैं जैसे कि ग्रास ओपर है, कॉकरोच है, इनके अंदर आपका जो रेस्पिरेशन होता है, ग्रास ओपर, कॉकरोच, इनमें रेस्पिरेशन थ्रू एयर होल्स होता है। इनके अंदर एक नेटवर्क होता है टिनी एयर ट्यूब्स का। एयर ट्यूब्स का नेटवर्क होता है जिनको ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। और इन ट्रैकिया की ब्रांचेस को कहते हैं ट्रैक्यूल्स। उनको कहते हैं ट्रैक्यूल्स। और ये जो ट्रैक्यूल्स होते हैं ये बॉडी की साइड सरफेस पर ओपन होते हैं टिनी पोर्स की सहायता से, और इन टिनी पोर्स को कहते हैं स्पाइरेगल या स्टिग्मा। तो इंसेक्ट्स और ग्रासहोपर में
क्या होता है, थ्रो एयर होल्स रेस्पिरेशन होता है। जो एयर ट्यूब्स होती हैं उनको कहते हैं ट्रैकिया, और इन ट्रैकिया एयर ट्यूब्स की जो ब्रांचेज होती हैं इनको कहते हैं ट्रैक्यूल्स। इसका पूरा नेटवर्क इनके पूरी बॉडी में फैला होता है। और ये जो ट्रैक्यूल्स और ट्रैकिया होते हैं ये साइड वाली वॉल पर, साइड वाली स्किन पर छोटे छोटे पोर्स के रूप में खुलते हैं, और उन पोर्स को कहते हैं स्पाइरेकल्स या स्टिग्मा। तो जब मूवमेंट होता है एब्डोमेन का या विंग्स का, एब्डोमेन या विंग्स में जब मूवमेंट होता है तो सफिशिएंट एयर पंप हो जाती है अंदर इन ट्रैकिया या फिर स्पाइरेकल्स की सहायता से अंदर। और ये पूरी जो ट्रैकिया की जो नेटवर्क इनकी बॉडी में फैला हुआ है उसकी सहायता से ऑक्सीजन जो होती है वो सारी हमारी सेल्स में, इस इंसेक्ट्स की सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और ये जो ऑक्सीजन है ये सारी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो भी इन्हीं होल्स की सहायता से एक्सहेल कर दी जाएगी। तो ये हो गया आपका थ्रो एयर होल्स इंसेक्ट्स और ग्रास होपर्स में। ट्रैकिया, फिर ट्रैकियोल्स, फिर स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स से सारी ऑक्सीजन अंदर आई, ट्रैकिया और ट्रैकियोल्स की सहायता से बॉडी के अंदर सारी सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई, और फिर इन्हीं स्पाइरेकल्स की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया गया। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि जो इंसेक्ट्स जो कि एयर होल्स की सहायता से रेस्पिरेशन करते हैं उसमें ब्लड का ज़्यादा रोल नहीं होता है। किसके लिए, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, सेल्स तक कैरी करने के लिए ब्लड का रोल नहीं होता है, ब्लड नहीं वर्क करता है इसमें। ओके, ये देखिए ये आपका ग्रास होपर है। ये ग्रास होपर जिसके अंदर होल्स की सहायता से आपका क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ये इसमें ट्रैकिया है, ये इसकी सब ब्रांचेज हैं ट्रैकिया की, ट्रैकियोल्स। ये देखिए छोटी छोटी ब्रांचेज दिख रही हैं यहाँ पर इस जगह, ये ट्रैकियोल्स हैं, ये ट्रैकिया हैं। और ये जो साइड स्किन्स पर, ये साइड स्किन्स पर जो होल्स बने हुए हैं इनको स्पाइरेकल्स कहते हैं। इस स्पाइरेकल्स की सहायता से ऑक्सीजन अंदर जाएगी, और इन ट्रैकिया और ट्रैकियोल्स की सहायता से, ट्रैकिया और ट्रैकियोल्स की सहायता से पूरी बॉडी में, पूरी सेल्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये ग्रास होपर है जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, एयर होल्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका थ्रो गिल्स। गिल्स जो है, गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्चुअली में होता है एक्वेटिक एनिमल्स में। जो वाटर में एनिमल्स मिलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उसमें थ्रो गिल्स रेस्पिरेशन होता है, जिसमें आती हैं मेनली फिशेस या फिर टैडपोल। टैडपोल क्या होता है, फ्रॉग की लार्वा के बाद की स्टेज है जिसमें गिल्स के थ्रू आपका रेस्पिरेशन होता है। जो एडल्ट फ्रॉग होता है उसमें तो लंग्स के थ्रू होता है, जो टैडपोल है उसकी डेवलपिंग स्टेज उसमें गिल्स वर्क करती हैं एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो मेनली एक्वेटिक एनिमल में हुआ गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन। तो गिल्स ने एक्सचेंज किया गैसेस को अंदर और बाहर। ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ये वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था कि जब ये वाटर को अंदर ले लेते हैं, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि फ़िश कैसे गिल से रेस्पिरेशन करती हैं। फ़िश वाटर में रहती हैं, बहुत सारा वाटर जब ये पीती हैं तो उसके थ्रू इनके अंदर क्या होता है, बहुत सारी ऑक्सीजन भी चली जाती है। वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज में सप्लाई हो जाती है, और ब्लड कैपिलरीज के साथ ही ये सारी ईच एंड एवरी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड की कैपिलरीज की सहायता से पूरी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है।
और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी इन्हीं ब्लड कैपिलरीज की सहायता से वापस से बाहर निकाली जाती है। तो ये हो गया आपका किसके अंदर, गिल्स की सहायता से एक्वेटिक एनिमल में रेस्पिरेशन। अगर ह्यूमन बीइंग्स जाते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, जिनको वाटर डाइवर्स कहते हैं, उनको अपना ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, जो लंग के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, वो उस डिज़ोल्व वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर सकते हैं। That is why divers need to carry their own oxygen cylinders for respiring under the water. ये देखिए, ये आपका क्या है, ये फिश है जिसका पूरा आपको डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पर फिश दिखाई गई है जिसके अंदर आपको गिल्स हैं, ये गिल्स की सहायता से ऑक्सीजन अंदर गई, अंदर जाके ये ब्लड कैपिलरीज हैं जिनके अंदर ये आगे ट्रांसपोर्ट होती है और सारी सेल्स में पहुंचती हैं। और ये ब्लू कलर की वेन्स दिखाई गई हैं जिसमें आपकी ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, ऑक्सीजन रेड में और ब्लू में कार्बन डाइऑक्साइड, जो इनको बाहर निकाल दी जाती है। यानी कि यहाँ से आपकी ऑक्सीजन अंदर गई, ये जो गिल्स के फिलामेंट हैं जिसमें ब्लड कैपिलरीज हैं, ये गिल्स के फिलामेंट है जिसमें ब्लड कैपिलरीज हैं, इसके अंदर ये डिज़ोल्व हो गई ऑक्सीजन और ये कहाँ चली गई, पूरे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। अब जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, किसमें, वेन्स में जाएगी और वेन्स के थ्रू वो इनकी बॉडी से बाहर एक्सहेल कर दी जाएगी। दिस इज़ द रेस्पिरेशन इन फिशेस थ्रू देयर गिल्स। Now through lungs. We have learned about respiration through skin, respiration through air holes, respiration through gills. But these methods are not sufficient to large size animals or human beings. And for these large size of animals and human beings, only sufficient method to exhale and inhale गैसेज इज़ थ्रू देयर लंग्स। जो लंग्स होते हैं वो एडुकेट अमाउंट में ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर सकते हैं। तो लार्ज साइज़ के जो एनिमल्स हैं या फिर टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, इनके अंदर थ्रू लंग्स आपका रेस्पिरेशन होता है। तो हायर ऑर्डर के एनिमल्स like human beings, mammals, reptiles, birds, most of the adult amphibians have a highly developed and elaborate mechanism of respiration through their lungs. तो lungs में कैसे होता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन बींग्स के लिए हम पूरा डिटेल में समझाएंगे। अभी आप फ्रॉग के बारे में देखिए। ये आपका फ्रॉग है, इस फ्रॉग के अंदर लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। और जो इसकी डेवलपिंग स्टेज होती है यानी कि टेडपोल, उसमें आपका गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल और इनहेल होता है। तो आज हमने डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा, जिसके अंदर थ्रू सेल, मेम्ब्रेन और स्किन पढ़ा, जिसमें हमने किसका एग्जांपल देखा, अर्थवर्म का, फ्रेंड ऑफ फार्मर। उसके बाद में हमने थ्रू एयर होल्स पढ़ा, जिसके अंदर एग्जांपल देखा हमने ग्रास होपर का। उसके बाद हमने पढ़ा थ्रू गिल्स, जिसके अंदर हमने एग्जांपल देखा फिश का। उसके बाद हमने पढ़ा थ्रू लंग्स, जिसमें हमने एग्जाम्पल देखा फ्रॉग का। होप यू आर अंडरस्टैंड दिस वीडियो। नाउ यू लर्न दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक आल्सो। थैंक यू।